ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे अब समय की सूक्ष्मता को पहचान रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्यवान है, बहुत ही मूल्यवान है। इस संगम युग पर जब हम पवित्र बनते हैं तो बाबा ने कहा तुम भगवान के पास बैठ सकते हो। और आज तो बाबा ने आज की ही मूल्य में बहुत सुंदर बात कही है कि अब पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह सब देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो बाबा ने कहा रक्त की नदियां बहनी हैं। दुनिया में तो मौत होगा, बॉम्ब्स होंगे, लड़ाई लगेगी, लेकिन भगवान ने कहा कि यहाँ पर इस ब्राह्मण परिवार में रक्त की नदियां बहनी हैं। उसके बाद फिर घी दूध की नदी बहेंगी। बाबा ने कहा कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहती हैं, क्या क्या उसमें डालते रहते, जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है। बाबा ने कहा यह भी सबको बताना है कि ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बन चुके हैं, ऐसी ऐसी लड़ाइयां लगनी हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा बॉम्ब्स में ऐसी ऐसी चीजें डाल देते हैं कि शहर के शहर खत्म हो जाएंगे। ऐसी कोई छोटी सी भी अगर यदि गैस निकल गई उसमें से, इतनी भयानक गैस होगी कि उसकी थोड़ी सी बदबू ही हमारे अंदर गई और खत्म। तो बाबा ने कहा आज की ही मूल्य में बिल्कुल स्पष्ट कहा, आज 11 तारीख 7 महीना 2025 की वाणी में बाबा ने स्पष्ट कहा कि बॉम्ब्स गिरने हैं, रक्त की नदियां बहनी हैं। ऐसा समय भी अब आने वाला है। तो हम सभी विशेष बाबा के प्यारे बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर अपने पुरुषार्थ को सुंदर और शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे समय की सूक्ष्मता को तो पहचान ही रहे होंगे कि समय ने अब करवट बदल ली है। समय अब हमसे वो चाहता है जो हमें करना चाहिए। अब समय वो आ गया है जिसकी हमें युगों से इंतजार थी। हम परिवर्तन चाहते थे और समय ने परिवर्तन कर दिया है, प्रकृति ने भी परिवर्तन शुरू कर दिया है। आज जहां भी देखो, जिस न्यूज चैनल पर देखो, तो उस पर सिर्फ एक ही बात आ रही है, बाढ़ भूकंप, बाढ़ भूकंप। तो सबसे ज्यादा विनाश तो पानी ही कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा ये प्रकृति के 5 तत्व दूषित हो चुके हैं, प्रदूषित कर दिया है मनुष्य आत्माओं ने, तो वो तो अपना प्रकोप दिखाएंगे ही। बाबा ने कहा कि जब सब कुछ परिवर्तन हो ही रहा है तो स्वयं को भी तीव्र पुरुषार्थी में अपने आप को लगाना है, क्योंकि संसार में अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो कुछ मनुष्य ने प्रकृति को दिया है अब वो वास्तव में रिटर्न हो रहा है प्रकृति को, क्योंकि स्वच्छ होना है। मनुष्य आत्माओं ने जो जो प्रकृति को दिया अब वही प्रकृति रिटर्न कर रही है। उसके साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार, तो आज प्रकृति भी अपना महाप्रकोप दिखा रही है। इसलिए हम सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा ऐसा समय आता जा रहा है। बाबा ने कहा कि अभी तो और ऐसा समय आएगा कि लोग अपनों को ही पहचानना भूल जाएंगे, एक दूसरे को मार पीट काट। ये समय भी हम सब देख ही रहे दुनिया में कि चल ही रहा है। तो ऐसे समय को देखते हुए हम सभी बाबा के महान तीव्र पुरुषार्थी बच्चे अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ ही, हमारी स्थिति ही उस अंत समय में काम आएगी। यदि हमने अपनी स्थिति को नहीं बनाया तो आने वाले समय में हम फेल हो जाएंगे और हम बहुत पछताएंगे। इसलिए समय को देखते हुए, समय की सूक्ष्मता को पहचानते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा
छोटे छोटे अभ्यास करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है। बाबा को कम से कम 3 बारी तो जरूर, कम से कम 3 बार जरूर अपने घर में बाबा को बुलाएं, उसका आह्वान करें, उसकी शक्तियों का आह्वान करें कि भगवान ने अपनी सर्व शक्तियों का औरा मेरे पूरे परिवार के ऊपर, मेरे पूरे घर के ऊपर, मेरे पूरे गांव के, पूरे शहर के, पूरे विश्व के ऊपर फैला दिया है। तो हमें सबसे पहले अपने घर के ऊपर परमात्मा का सुरक्षा कवच बनाना है, क्योंकि हम देख रहे, देखो सभी जानते भी हैं, समझ रहे हैं कि जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आ जाती है तो वो पानी के आगे तो ना तो कोई लोहा सामना कर पाया, ना कोई पेड़ पर, कुछ भी नहीं, सब कुछ तोड़ता हुआ चला जाता है। एक जगह पर तो ऐसी स्थिति आई कि पूरा मकान डूब चुका है, सिर्फ छत का जो बैकग्राउंड है वो बचा हुआ है। सोचो, ग्रिल बची हुई है सिर्फ, पूरे लोग उसमें डूब गए हैं। ऐसा महाप्रकोप अब और शुरू होने वाला है। तो आज तो पहले हम कहते थे कि अब ऐसा समय आ रहा है, ऐसा ऐसा होगा। आज दुनिया वाले कहने लगे कि सचमुच विनाश का समय आ गया है, विनाश तो अब निश्चित होने वाला है। प्रकृति के जब प्रकोप देख रहे तो आज हर चैनल पर यही आ रहा है कि महातांडव होने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है। और जो भविष्यवाणियां हैं अब वो भी प्रत्यक्ष होने लगी कि कोई कब कर रहा कि ऐसा होने वाला, कोई कुछ कह रहा ऐसा होने वाला। तो ये तो भगवान ने हमें कब बहुत पहले बता दिया था कि बच्चे कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वो आज हम सब देख रहे, स्पष्ट देख रहे हैं। इसलिए स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना है, स्वयं को परमात्मा की याद से, उनके वाइब्रेशन से, उनकी शक्तियों से स्वयं को चार्ज करना है। यही समय की मांग है, यही समय हम बच्चों से चाहता है। तो स्वयं को शक्तिशाली भी बनाएंगे, सशक्त भी बनाएंगे और अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और शक्तिशाली बनाएंगे। आज सचमुच बाबा हम बच्चों को कितना मूल्यों में इतना प्यार से एवर रेडी कर रहा है, एक्यूरेट समझा रहा है कि बच्चे अब व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में अपने मन को नहीं लटकाना है। स्वयं को उस महाज्योति परमात्मा से जोड़ करके दिन में अच्छे अच्छे संकल्पों के साथ अच्छे अच्छे विचार करते हुए अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाना है। यही हम सभी बच्चों के प्रति बाबा की आस है कि मेरे बच्चे, कोई भी बच्चे कम पुरुषार्थ ना करें, कम पद ना पाए। वो बाप है तो वो हर बच्चे के लिए यही चाहता कि मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने और आने वाले समय के लिए दूसरों की मदद कर सके। ऐसा हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को हमें बनाना है। और वो श्रेष्ठ स्थिति कब होगी? जब हम साक्षी दृष्टा रहेंगे। जो कुछ इस संसार में हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है, वो ड्रामा में एक्यूरेट है। इसलिए अपने आप को साक्षी दृष्टा समझते हुए तीव्र पुरुषार्थ करना है। यही हम सभी श्रेष्ठ बच्चों का विशेष कर्तव्य है, क्योंकि छोटे छोटे स्वमानों के द्वारा ही हम स्वयं को सेफ रख सकेंगे। और जब हम अभी से अभ्यास करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, तब हम अंत समय में वो प्रैक्टिस में पास हो सकेंगे। यदि हमने अभी ही प्रैक्टिस शुरू नहीं की तो फिर आने वाले विकराल समय में स्वयं को सेफ कैसे रख सकेंगे। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे, महान तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, यही पुरुषार्थ करें। तो ये नहीं समझना कि हमें तो पता है, हमें तो ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा हूं, बार बार वही सुनना, ये नहीं सोचना
केवल ज्ञान से बाबा ने कहा कुछ नहीं होता। ज्ञान तो सिर्फ प्रकाश है। यदि आपको कहीं जाना है, रास्ते में पूरा प्रकाश है, आपको पता है वहां जाना है, लेकिन आपकी टांगें चलती नहीं हैं, आपकी बाइक में आज यदि तेल नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, तो लाइट होते हुए भी आप कैसे पहुंचेंगे? तो ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई कि आत्मा का ज्ञान होने पर भी आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस नहीं हुई। तो अब हमें भरपूर होना है, खाली नहीं होना है। तो सभी की यही डिमांड है कि हम एक तो निर्भय बने। कुछ चीजें आज हम ले लेंगे अपने जीवन में, क्योंकि निर्भय बहुत बनना है। ऐसा समय आ गया कि देखते ही जो आने वाली घटनाएं हैं, इस संसार को भयभीत करने वाली हैं। यहाँ भय बहुत फैला हुआ है और भय बढ़ने वाला है। इसलिए हमें अपने भय को हर तरह से निकालना है। भिन्न भिन्न तरह के भय लोगों को अंदर समाये रहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, वो प्रैक्टिकल अब होने लगी है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि यदि मन स्ट्रांग है तो कैसी भी परिस्थिति हो, हम उन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। और यदि मन डिस्टर्ब हो गया तो हम हार जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है, बहुत सुंदर छत्र छाया है। ये छत्र छाया के नीचे जब स्वयं को बैठाया करेंगे तो हम सदा सुरक्षित रहेंगे। और एक अभ्यास और कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव की शक्ति और शिव की शक्तियों का चारों ओर आभा मंडल है और भगवान मेरी छत्र छाया है। तो जिसको भगवान साथ दे रहा हो, हम तो ये समझते हैं कि वास्तव में जिसका बॉडीगार्ड स्वयं भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो सर्वशक्तिवान हो गया हो, उसे किस चीज का डर और कैसी चिंता। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये विजन हम जरूर बनाएं, रोज कम से कम 3 बार जरूर बनाएं और अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं। केवल मास्टर सर्वशक्तिवान सोचेंगे नहीं, वो हमें चिंतन करना, उसको स्वरूप में लाना है, तब वो संकल्प हमारे लिए बहुत काम करेगा। याद रखें कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, कि भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया और सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। मेरे पास परमात्मा शक्तियां हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये चिंतन बहुत जरूरी है। तो निर्भय भी होना है और उसके लिए हमें ये 2-3 चीजें, जो 2-3 अभ्यास बताए हैं, इसको आप रोज करेंगे, निर्भयता को बढ़ाते चलेंगे। भय बहुत सारी चीजों से भी पैदा होता है, भय भविष्य का भी होता है, भय मौत का भी होता है। तो भिन्न भिन्न तरह के भय हैं। इन सभी भयों से मुक्त होने के लिए हमें ये अभ्यास, ये संकल्पों का अभ्यास, स्वमानों का अभ्यास करना है। हमेशा याद रखें कि मेरा भविष्य बहुत सुंदर है और भाग्य विधाता हमारा पिता बन गया है। हम भाग्य विधाता ब्रह्मा की संतान हो गए, तो हमारा भाग्य तो सर्वश्रेष्ठ वो लिखेगा ही। तो मेरा भविष्य बहुत सुंदर है। रोज अपने को चार्ज करेंगे, सवेरे भी और शाम को भी। ज्यादातर सुबह सुबह अमृत वेले जरूर ये अभ्यास करें, स्वयं को चार्ज करेंगे कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। भाग्य विधाता स्वयं मेरा पिता है, बाप है। तो मेरा भाग्य तो बहुत सुंदर है, मेरा भविष्य तो बहुत सुंदर है, मेरा कल बहुत सुंदर है, मेरा सुंदर वक्त अब आ गया है। इस प्रकार से हम श्रेष्ठ संकल्पों की स्थिति में स्थित रहेंगे तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा और स्वयं की सीट पर सेट रहेंगे तो भय से मुक्त हो जाएंगे।
क्योंकि समय अब परिवर्तन का है। इस परिवर्तन की बेला में स्वयं को भी परिवर्तन करना